तो हम कहते नहीं कि सतीश पांडे जी के भाई हैं हमारे पप्पू पांडे जी। सतीश पांडे जी भी बहुत बाहुबली हैं, धनवान हैं, पैसे उनके बहुत आता है, जगह जगह सुना करते हैं, घूमते हैं, तो उनकी पैसे की कमी नहीं है और पद की भी कमी नहीं है। वो लोग जो है चेयरमैन भी रह चुके हैं और ये विधायक भी 2-4 बार रह चुके हैं। तो इसलिए हम सारे जनता से यही कहेंगे कि पूरी जनता एक बार सुनीता को भी सहयोग दे करके और अपने उनके विचारों को देखें। इन दिनों बिहार में चुनाव है और चुनाव के क्रम में कुचायकोट विधानसभा की सरगर्मियां अभी बहुत तेज है। चुनावी माहौल में सभी लोगों का मत जानना जरूरी है। इसी क्रम में एक महात्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हर एक सामाजिक मुद्दों पर, हर एक धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। श्री 1008 श्री परमदास जी महाराज उर्फ गेना बाबा के पास हम पहुंचे हैं। सबसे पहले तो गोल आगे का हाल चल बाबा? बहुत राम जी की कृपा है, सब अच्छा चल रहा है। निमन बानी, निरोग बानी? हाँ, ठीक है, निरोग है। अभी चुनावी दौर बा जी। रौरो कुचायकोट के एगो नागरिक बानी, ओकर बाद रौरो संत बानी, महात्मा बानी। जी जी। काल के एगो राउर फोटो काल से हम देखत निराज से वायरल भइल बा। जी जी जी। सोशल मीडिया पर सुनीता कुशवाहा जी, हरिनारायण कुशवाहा जी कांग्रेस के प्रत्याशी बनी, वहाँ के भव जी। जौन की 2 दिन पहले देखनी है कि एगो उनकर वीडियो भी वायरल भरल वहाँ के, और वो वीडियो के लेके काफी चर्चा के विषय बन गए। तो वहाँ के देखा तनी कि राहुल गोड़ छू के प्रणाम के लिए आशीर्वाद देता नहीं। जी जी। रामायण में तुलसीदास जी एक शब्द लिखे हैं, बड़ी सुंदर जी, कि ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, आ देखी न सकई पराई विभूति। कुछ ऐसे समाज में लोग हैं कि लोग को विकास में देखते हुए उन लोगों का जलन पैदा हो जाता है। तो कुछ भोरे के ऐसे बेविचारी लोग हैं जो कि एक कुशवाहा परिवार के वो थे और बड़े सुंदर ढंग से बाहर में जाकर कमाते थे, और कमा करके हमने गया उनके घर एक भाई संत के विचार में हैं, उनके पटदार भी संत के विचार में हैं। तो हमने देखा कि संतों की सेवा, समाज की सेवा लोग जरी से ही किया करते हैं, आज से नहीं बहुत पूर्व से। हमारे बड़े बड़े संत लोग उनके यहाँ जा कर के जो इसे जिला के अपने को बड़े संत मानते हैं, लोग भी मानते हैं, वो लोग भी जाकर उनके यहाँ सेवा पूरा लिए हैं, अच्छी तरह से लिए हैं। और उन सेवा के बावजूद भी उनको बहुत चोट लगा कि उन्हें कोई साथ नहीं दिया और उनके पति का हत्या कर दिया गया है कि नहीं। तो इससे वो बहुत मर्माहत है, वो बहुत दुखी है। तो दुखी पीरियड में, और आज भी वो रोती है कि हमारे पति नहीं है। तो पति, बात सही है कि पुरुष के बिना पत्नी का जीवन कोई जीवन नहीं रहता है। उन्होंने जो वीडियो में कहा था, अच्छा, उस चीज़ को लेकर क्या, किस मैंने जो वीडियो में हमने देखा था, सुना था, तो कहने का अर्थ यह है कि वीडियो में देखिए, समाज के अनुसार, समय के अनुसार व्यक्ति का कुछ विचार इधर उधर हुआ करता है कि नहीं। तो हमें लगता है कुछ ऐसे उनके मतलब दूसरे विचार के लोग जो कि मतलब परिवार में विखंडन डालना, जैसे शकुनी था, जैसे इतिहास गवाह है कि नहीं। तो जो है उनको मतलब विचार के कुछ इधर उधर करना। तो मैंने भी सुना था कि ऐसे मतलब क्या क्या के लिए, ऐसे हरिनारायण जी तो है नहीं कि उनके विरोध करें। तो भाई होना चाहिए तो हरिनारायण जैसे होना चाहिए। कि आज मेरा भी दिल कहता है, एक मैंने गोपालगंज गया था तो मैंने सुना कि भाई हरिनारायण जी के जो भाई का मतलब अपराधी लोगों का जो रेकड़ भी चोरी कर दिया गया है, इस तरह का मैंने सुना गोपालगंज में। तो उन्होंने जब मिला तो कहा कि भगवान की कृपा, मैं तो भाई हमारा चला गया, लेकिन भाई का मैं विचार जो हमारा है कि भाई का जो उचित न्याय है, उचित कानून है, उचित न्याय के तखत पर मैं पहुंचा करके छोड़ूंगा हमारे भाई के अपराधियों को, है कि नहीं। इस तरह के उनके विचार सुने मेरे भाई। तो हमने सोचा है भाई ये तो भरत जैसे भाई हैं, है कि नहीं। जैसे भरत जी अपने भाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ गंवा दिए। इन्होंने जो है अपने जीवन में, मैंने उनका अथक प्रयास मैंने देखा है कि जब भी मिलते हैं, कहाँ गए थे, तो गोपालगंज गए थे, कहाँ गए थे गोपालगंज, कल गोपालगंज जाना है, परसों गोपालगंज जाना। मैंने गोपालगंज जिले के कोई ऐसी हस्तियाँ नहीं है जो उनको डिस्टर्ब ना करे, लेकिन किसी हस्ती से उन्होंने किसी हस्ती को परवाह न करते हुए और अपने भाई के प्रेम को, अपने भाई के जो है लक्ष्य को, अपने भाई का जो मतलब ये है क्या ना, कानून का जो प्रक्रिया है, वो भारतीय संविधान और कानून के अनुसार उन्होंने उस कानून तक पहुंचा दिया। हम सुनते हैं कि शायद अपराधियों का करवास भी हो गया, सुनने में आता है। तो ऐसे भाई तो बहुत कम मिलते हैं। और सुनीता जी का जो है एक पति के बड़े भाई हैं, तो पिता तुल्य हैं जी, है कि नहीं। हरिनारायण जी सुनीता जी का पिता तुल्य हैं। कल आपने बाबा क्या आशीर्वाद दिए? हमने आशीर्वाद देखिए, हम तो आशीर्वाद देते यही कि जो है उनका मतलब विचार जो है, उनके विचार पर हमारा यही विचार हुआ कि वो जो है अपना
पब्लिक में जाए और पब्लिक उनकी चाह करती है। जी। तो देखिए भारतीय संविधान और भारतीय विचारधारा जो है वो अबला पर और नारी पर बड़े लोग जो है लड़ाईत रहते हैं उनको सहयोग करने के लिए और है। तो मेरा जो है बहुत जनता को मैंने देखते हुए और भगवान को देखते हुए मेरे भी विचार में आया कि नहीं ये बेचारी अबला है, इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो अबला समझ करके, एक नारी समझ करके, एक पीड़िता समझ करके मैंने भी भगवान के दरबार में आई थी, भगवान के प्रणाम की, भगवान के पास तक पहुंच गई और भगवान से बहुत उन्होंने बिन्ने की, है कि नहीं। बहुत लोग आपका वीडियो देखेंगे तो ये कहेंगे कि संत महात्मा के खाली आशीर्वाद देने से जो है कि चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जो चीज़ से वो चुनाव लड़ रही हैं वो एक बहुत अपने आप में हस्ती हैं। वो लोगों को बुलाते हैं, कपड़ा दान कर, कपड़ा देते हैं, भोजन कराते हैं, कपड़ा बांटते हैं, गरीबों के मसीहा हैं पप्पू पांडे जी, उनसे चुनाव है उनका। देखिए पब्लिक सिटी में पब्लिक के विचारधारा बदला जाए, पब्लिक का जो है विकास के लिए उनकी कुछ ऐसी शिक्षा का, ऐसे जो है मतलब विधि व्यवस्था का किया जाए, विधि व्यवस्था किया जाए जो मतलब रोजगार का, कि ताकि उन लोगों का आजीवन तक अपना जो है ये सब मांगना और खिलाना बंद हो जाए, है कि नहीं। जगह जगह खाने के लिए दौड़ते हैं। मानिए कि 10-50 रुपया का उन्होंने जो है कपड़ा लाए और रोजगार वो कहीं करते, यदि कोई काम करते तो सुबह तक 500 रुपया कमा लेते, है कि नहीं। तो ऐसे जो है कपड़ा बांटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कपड़ा बांट दिए उससे हम लोग खुश नहीं हैं। अरे उनकी विचारधारा को इस ज़िले के, इस देश के अंदर इस तरह का पद जो है विकास हो, ताकि बौद्धिक विकास हो, उनका जो है श्रमिक विकास हो कि श्रम करके उतना पैसा वो कमा लें। अब हम 50 रुपये का कपड़ा दें, उनका दिन भर समय लें, उनके घर से बुलाएं, है कि नहीं। ये भी ठीक नहीं है। तो ठीक है, कोई अपना विचार उनका है, जो कर रहे हैं, लेकिन कपड़ा बांटने से उससे हम कोई विशेष प्रसन्न नहीं है। इसलिए कपड़ा कोई विशेष बात नहीं। उनके ये जो है अपना एजुकेशन बांटा जाए ताकि एजुकेशन में आगे बढ़ें, पढ़ें और विधि व्यवस्था जो है बढ़िया से किया जाए। शरीर समाज का जो है आपराधिक छवि को डाउन किया जाए। विधायक जी से कभी मिले हैं आप? विधायक जी से तो हम कभी इधर नहीं मिले हैं, लेकिन 2-4-5 बरस पहले हमारे जो वहाँ के खुचाईकोट के विधायक हैं वर्तमान में, जिनको हम लोग पप्पू पांडे कहते हैं, तो एक बार वहाँ पर मैं अपने क्षेत्र में ही पुल का एक निर्माण करा रहा था। तो उस दिन वो आए, कहे कि हम आएंगे आपके पास। तो हम कहे चलिए ठाकुर जी का प्रणाम कीजिए। तो वो कहे कि हम ठाकुर जी के पास आने वाले नहीं हैं। हम कहे क्यों? तो हम कुछ ऐसे खान पान कर लिए हैं कि हम आपके मंदिर के पास नहीं आ। मैंने एक बड़ा कष्ट हुआ कि भाई एक ब्राह्मण समाज के होकर के और एक ब्राह्मण लोग ऐसे ज़िले के इस समाज के ब्राह्मण लोग उनको अगुआ अपना मानते हैं, विशेष मानते हैं, और विशेष व्यक्ति जो है मांस खा करके और आवे और वो जो है ठाकुर जी का प्रणाम करने में दूर भाग जाता है। तो मेरे को बहुत कष्ट हुआ। इसे हिंदू समाज के परंपरा पर, हिंदू समाज के रीति रवैया पर मुझे बहुत कष्ट हुआ। खैर अपना जो हुआ सो हुआ, कुछ पैसा वैसा वहाँ दिए, दान ये हम देंगे, इसमें आप सहयोग करेंगे, कोई कुछ वहाँ को हुआ, लेकिन मेरे को बहुत कष्ट हुआ। तो उससे उस दिन मिले थे हमसे, उस दिन जहाँ पर नदी में हम पुल बनवाए हैं तो मिले थे, लेकिन उनका जो है खान पान ठाकुर जी के पास हम नहीं जा पाएंगे। तो हमें बड़ा कष्ट हुआ। जब ब्राह्मण ही ठाकुर जी के पास नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, है कि नहीं। जबकि हमारे समाज, हमारा ये हिंदू समाज ब्राह्मण को अगुआ माना है, अगुआ ही ठाकुर जी के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं विधायक जी किसी जाति धर्म के नहीं ना, सबके हैं। तो सबके जाना चाहिए उनको, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, जाना चाहिए। मैंने आप कह रहे हैं कि खाली हिंदू नहीं, हिंदू मुसलमान सबके, हाँ सबके हैं, तो सबको जाना चाहिए। तो नहीं जा पाए, एक बार मिले थे। खैर कोई बात नहीं है, नहीं गए, उनका भी कल्याण हो, उनका भी भला हो, हम यही कहेंगे। भला के लिए तो सबके हमारा कामना है। विश्व वसुधैव कुटुम्बकम, जब वसुधैव कुटुम्बकम है तो सभी का कल्याण हो, लेकिन उसमें भी कुछ विचारधाराएँ अलग अलग हैं। तो हमारी जो सुनीता जी है, सुनीता जी का जो मतलब विचारधारा है, हरिनारायण जी का विचारधारा है, वो गरीबों तक है कि नहीं। और किसी का अवैध पैसा ये लोग लेना नहीं चाहते हैं, इन लोगों का अपना धंधा है कि नहीं। और अपने वैध कार्य से ही, वैध कर्म से ही 2 पैसा उपार्जन करते हैं, अपना जीवन का जो है खर्च चलाते हैं। उसमें संतों महात्माओं को, बहुत बड़े बड़े संतों को उन्होंने दान दिया। ये लोग विधायक बन जाएंगे तो कौन विकास कर देंगे, आपको क्या लगता है? हमको देखिए, हमको ये लगता है ना कि ये लोग गरीबों की मतलब दर्द को सुनते हैं, है कि नहीं, और गरीबों तक जाते हैं, है कि नहीं। और केवल पैसा से गरीबी और गरीबों का मदद ही नहीं होता है, उनके पैरों में पैरों जीव को उपार्जन की बहुत आवश्यकता है। तो इन लोगों का जो है बहुत अपना धंधा है। जो भाई 10 गरीब यहाँ भी जीते हैं, कहाँ भोरे में भी 10-20, पेट्रोल पंप पर भी 10-20 गरीब जीते हैं। इनके जो है आपको वो बनता है, क्या नाम है, कोल्ड स्टोर में भी बहुत लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और विदेश में भी इनका धंधा चलता है, विदेश में भी अपना बहुत गरीब लोग जा कर के जीते हैं, खाते हैं। ऐसी बात नहीं है, उनका भाव ठीक है, भाव अच्छा है। और हम कहेंगे विधायक जी से भी कि आप 2-4 बार विधायक रह गए, तो यदि कोई विधायक के लिए कामना करता है तो आप उसको सहर्ष
दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, भाई करो, तुम लोग भी करो, है कि नहीं। तो हम कहते नहीं कि सतीश पांडे जी के भाई हैं हमारे पप्पू पांडे जी। सतीश पांडे जी भी बहुत बाहुबली हैं, धनवान हैं, पैसे उनके बहुत आता है, जगह जगह सुना करते हैं, घूमते हैं, तो उनकी पैसे की कमी नहीं है और पद की भी कमी नहीं है। वो लोग जो है चेयरमैन भी रह चुके हैं और ये विधायक भी 2-4 बार रह चुके हैं। तो इसलिए हम सारे जनता से यही कहेंगे कि पूरी जनता एक बार सुनीता को भी सहयोग दे करके और अपने उनके विचारों को देखें और हम भी उनके विचारों को देखें और तब तक उसके और इस विचार को देखने के लिए हम आग्रह करें कि हमारे विधायक जी तब तक अपना विराम करें और एक बार अवसर दूसरे को भी दें। हम नमन करके कहेंगे, ये नहीं है कि दबाव दे करके, हम लोग कोई बाहुबली थोड़ी हैं, हम लोग प्रणाम करके विचार देकर, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय विचारों के अनुसार, है कि नहीं, कि सबका सबको सहयोग करना चाहिए। तो एक बार एक महिला है, वो रो रही है, गा रही है, उनके पति के बड़े भाई हैं, उनके पिता तुल्य हैं, तो उनका भी एक बार सहयोग कर देना चाहिए। विधायक जी को भी हम ये कहेंगे और पूरी जनता को कहेंगे कि जितने हमारे मतलब कुचायकोट प्रखंड के, कुचायकोट कंस्टिट्यूंसी के, पंचदेवरी कंस्टिट्यूंसी के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी जाति को हों, एक बार इनको भी मौका दिया जाए। हम ये मतलब विचार दे रहे हैं और हम उनके लिए भी कल्याण करेंगे, वो भी तब तक विराम करें। कोई बात एक ही बार नहीं, सब कोई लड़ता है, कुछ विराम भी करता है। तो एक बार जनता के सेवा में इतना दिन आप लड़े किए, एक बार मौका दूसरे को उस सेवा को दीजिए। हम विधायक जी से आग्रह करेंगे। तो हमारे बीच श्री 1008 श्री पद्मदास जी महाराज उर्फ गेना बाबा महाराज जी थे और इन्होंने अपने बातों को रखा और पत्रकार का कर्तव्य जो होता है, मैं अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए हर एक समाज से जानने का प्रयास करूंगा। अभी भी बहुत सारे तमाम लोगों के से जानने का प्रयास करूंगा कि कुचायकोट विधानसभा को लेकर क्या मत है। बाकी एक वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बना दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक ही पहुँचे। अगले वीडियो में किसी अन्य खबर के साथ, किसी अन्य वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक खबर गाँव तक देखते रहिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।